हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल याओ के तीनों भाई उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। याओ सॉन्ग फैमिली की यंगेस्ट बेटी है। सॉन्ग फैमिली के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दूसरी बेटी का नाम यूशन है। तीनों भाई और फादर यूशन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, मगर याओ से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। याओ बचपन में खो जाती है, मगर 3 साल के बाद फैमिली उसे ढूंढ लेती है और 3 साल वो विलेज में रही थी तो फैमिली उसे ऐसे ही ट्रीट करती थी जैसे वो कोई इल मैनर्ड हो, और ये बोलकर सब उसे नफरत करते कि वो विलेज में पली बड़ी है। 2 साल पहले मिस्टर और मिसिस सॉन्ग की डिवोर्स हुई थी, तो जब याओ से पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहेगी तो वो अपने भाइयों और डैड को चूज करती है। और मॉम ने क्योंकि एक रिच मैन मिस्टर फू से शादी की थी, यूशन बहुत ज्यादा लालची थी, तो वो अपनी मॉम को चूज करती है। सॉन्ग फैमिली का बिजनेस डूब रहा था, तो मिस्टर सॉन्ग याओ की शादी 50 साल के बूढ़े मिस्टर ली से करवाना चाहता था, और वो लोग याओ को उसके हाथों सेल करते हैं। तो याओ घर से भाग रही थी। फैमिली उसे पकड़ लेती है तो उसे बेसमेंट में लॉक करती है। डैड बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो फिर से भाग कर दिखाओ। याओ बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं मिस्टर ली से शादी नहीं करूंगी। डैड बोलते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली हैं, हमें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें हमारी हेल्प करना होगी। और मिस्टर ली 50 साल का है तो क्या हुआ, शादी के बाद तुम यंग लेडी बन जाओगी और तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। यूशन बोलती है कि सिस्टर, तुम्हें तो फैमिली का ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम रिच हो जाओगी। याओ बोलती है कि तुम भी सॉन्ग फैमिली की बेटी हो तो उससे शादी तुम कर लो। वो भाइयों और डैड से पूछती है कि तुम लोग बाइस्ट क्यों हो। चारों उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। एक भाई बोलते हैं कि क्या तुम यूशन से खुद को कंपेयर करोगी, ये सॉन्ग फैमिली की प्रिंसेस है और ये भला उस बूढ़े से शादी क्यों करेगी। याओ बोलती है कि क्या आपको याद नहीं कि 2 साल पहले जब मॉम डैड की डिवोर्स हुई थी, मॉम ने मिस्टर फू से शादी कर ली थी तो ये मॉम के साथ चली गई थी, और आप बोल रहे हैं कि ये आपकी फैमिली की प्रिंसेस है, इसने तो आपको छोड़ दिया था। एक भाई बोलते हैं कि ये सॉन्ग फैमिली के रिसोर्सेज को बचाने गई थी और 2 सालों में इसने फू फैमिली की हेल्प से हमें जो प्रोजेक्ट दिलाए हैं उसी के कारण हमारा बिजनेस चल रहा है। दूसरा भाई बोलते हैं कि यूशन हेल्पफुल है मगर तुम यूजलेस हो। याओ बोलती है कि अगर मैं यूजलेस हूँ तो मुझे मरने दो, मगर मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। मिस्टर सॉन्ग अपने बेटों को बोलते हैं कि इस पर नजर रखना, ये भागने या मरने की कोशिश ना करे। थर्ड ब्रदर सैन बोलते हैं कि अगर इसने भागने की हिम्मत की तो मैं इसकी स्किन उतार दूंगा। सब लोग उसे फिर से लॉक करके चले जाते हैं, तो याओ सोचती है कि मैं मर जाऊंगी मगर मिस्टर ली से शादी नहीं करूंगी। और फिर वो प्लान बनाने लगती है कि जब मुझे शादी के लिए बाहर लाया जाएगा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नेक्स्ट डे शादी थी तो मिस्टर ली का वेट किया जा रहा था। एक भाई यूशन को बोलते हैं कि कुछ दिन बाद तुम्हारी बर्थडे आ रही है, एक बार शाओ की शादी हो जाए तो हम तुम्हारी बर्थडे के लिए ग्रैंड पार्टी देंगे। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम्हारी बर्थडे आ रही है तो मुझसे जो गिफ्ट मांगना चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तीनों बेटे अपने फादर के साथ चीयर्स करते हैं कि याओ की शादी होने वाली है तो अब वो कहीं भाग नहीं सकती। याओ छत पर जाती है तो सोचती है कि अगर फिर से मुझे लाइफ मिले तो मैं डैड की बजाय अपनी मॉम को चूज करूंगी। वो जंप कर देती है, तभी उसकी रीबर्थ होती है तो वो शॉक रह जाती है कि मॉम उसके पास बैठी थी। मॉम हैरान होकर बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। याओ अपनी मॉम को आवाज देती है तो मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है। याओ सोचती है कि आज के दिन मॉम और डैड की डिवोर्स हुई थी। याओ तीनों भाइयों यूशन और डैड को देखती है तो सोचती है कि क्या ये इल्यूजन है। मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे तीनों भाइयों ने डिसाइड किया है कि वो अपने डैड के साथ रहेंगे, और बताओ तुम किसके साथ रहोगी। और फिर उसे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। याओ कुछ नहीं बोलती तो यूशन बोलती है कि मैं इससे बड़ी हूँ तो मैं इसे राइट देती हूँ कि पहले ये चूज करे कि इसे मॉम के साथ रहना है या फिर डैड के साथ। मगर दिल में सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने मॉम को चूज किया। फू फैमिली के 6 बेटे हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया और ये नहीं जानती कि वो लोग डेविल हैं। 2 साल बाद सॉन्ग फैमिली मुझे वापस लाई तो मुझे पता चला कि मैं तो अपने भाइयों की प्रिंसेस हूँ। फर्स्ट ब्रदर याओ को बोलते हैं कि बताओ तुम किसे चूज करोगी। याओ सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने भाइयों और डैड को चूज किया, इन्होंने मुझे प्रॉफिट कमाने की टूल समझा तो मुझे अपनी जान देना पड़ी, और इस बार मैं वो मिस्टेक नहीं करूंगी। वो बोलती है कि मैं मॉम के साथ जाऊंगी। मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। तीनों भाई और डैड बहुत गुस्से में आते हैं। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि क्या हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते जो तुमने मॉम को चूज किया। सेकंड बोलते हैं कि तुम अनग्रेटफुल हो। सैन बोलते हैं कि तुम लालची हो, तुम जानती हो कि फू फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, तुम मॉम के साथ जाओगी तो रिच लेडी बन जाओगी। डैड बोलते हैं कि हमने इतने साल तुम पर पैसा लगाया
तो पैसा वेस्ट गया और तुम बहुत ज़्यादा लालची हो। यूशन बोलती है कि डैड, फू फैमिली एलीट फैमिली है, तो ये नेचुरल है कि सिस्टर लालच में आए। मैं तो भाइयों और डैड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, तो मैं आपको ही चूज़ करूँगी। याओ सोचती है कि पास्ट लाइफ में इसने 1 मिनट भी नहीं लगाया था तो मॉम को चूज़ किया था और इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, और क्या इसकी भी रीबर्थ है जो इस बार ये डैड और भाइयों को चूज़ कर रही है। भाई बहुत गुस्से में आ रहे थे कि याओ ने अपनी मॉम को चूज़ किया, और याओ छोटी ही थी तो वो अपने भाइयों और डैड को खुश करने के लिए उनके छोटे छोटे काम करती रहती थी, और बड़े होने तक वो लोग उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो कोई मेड हो, और उन्हें आदत हो चुकी थी कि याओ उनके सारे काम करे। भाई बोलते हैं कि तुम फू फैमिली में जाओगी तो उन्हें एम्बैरस करोगी, अच्छा होगा कि तुम वहाँ ना जाओ। मॉम बोलती है कि वो लोग ऐसे नहीं है, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। और फिर वो याओ को बोलती है कि अब से मैं तुम्हें अपना सार नेम दे रही हूँ, तुम्हारा सार नेम अब से जियो होगा और अब से तुम्हारा इन सब के साथ कोई भी रिश्ता नहीं। तभी फू फैमिली का ड्राइवर आता है तो बोलते हैं कि कार आ गई। याओ अपनी मॉम के साथ चली जाती है। यूशन बोलती है कि तुम नहीं जानती कि वहाँ 6 वुल्फ हैं, वो दिन रात तुम्हें बुली करेंगे तो तुम्हें वहाँ जाने का रिग्रेट होगा। और चाहे याओ उसकी छोटी सिस्टर थी, उसे खुशी हो रही थी कि फू फैमिली उसे बुली करेगी। नेक्स्ट सीन में फू फैमिली के 3 बेटे को देखते हैं और बाकी 3 अब्रॉड थे। फिफ्थ ब्रदर जिसका नाम सीजन है, बिग ब्रदर सिहान से बोलते हैं कि सुना है कि आंट जी अपनी बेटी को भी साथ ला रही है और हमें लिटिल सिस्टर मिल जाएगी। सिक्स ब्रदर सीजे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारी सिस्टर है, वो पैसों की लालची होगी तो हमारे लिए तो लॉस है, और मुझे लगता है कि वो हमारी सिस्टर बनने नहीं बल्कि लालच के कारण यहाँ आ रही है। वो सिहान से पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं। सिहान उसे बोलते हैं कि तुम अपनी गेम खेलो, और सिहान की नेचर ऐसी ही थी, वो बहुत कोल्ड था। सीजन बोलते हैं कि मैं तो क्यूरियस हो रहा हूँ कि जो लड़की हमारी लाइफ बर्बाद करने आ रही है वो कैसी दिखती है। तभी उनका डैड मिस्टर फू बहुत अच्छे से रेडी होकर बाहर आते हैं, तो सीजे बोलते हैं कि क्या ये हमारा डैड ही है, ये इतने अच्छे से रेडी क्यों हुआ है। सीजन बोलते हैं कि उनकी शादी हुई है तो अपनी वाइफ को वेलकम करने वाले हैं। सिहान को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी तो वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं। सीजे बोलते हैं कि क्या आर्ट से नहीं मिलेंगे। सिहान ना बोलता है तो चला जाता है। सीजे बोलते हैं कि मैं तो उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, और देखते हैं कि सिस्टर कैसी होती है। मिस्टर फू बाहर खड़ा अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। जी अपनी बेटी के साथ बाहर निकलती है तो वो याओ को बताती है कि ये तुम्हारा अंकल है और तुम पहले इससे मिल चुकी हो। याओ सोचती है कि 2 साल पहले यूशन ने मुझे फ्रेम किया तो सॉन्ग फैमिली ने बाहर रोड पर मुझे पनिश कर दिया। तेज बारिश हो रही थी तो मुझे फीवर हो गया, तभी अंकल फू आया था, इन्होंने मुझे रोड पर बेहोश देखा तो हॉस्पिटल लेकर गए। मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बेटी है, और फिर वो याओ को बोलते हैं कि अब से ये घर तुम्हारा भी है। तभी सीजन और सीजे आते हैं तो मिस्टर फू याओ से उनका इंट्रो करवाता है। सीजे सोचते हैं कि लड़की तो सुंदर है, देखने में लगता है कि कोई व्हाइट रैबिट हो, और लालची भी नहीं लगती, मगर हमें क्या पता कि इसके दिल में क्या छुपा है। और फैमिली में सबसे फूल सिर्फ सीजे ही था। वो याओ को बोलते हैं कि तुम प्रीटी हो तो चलो मैं तुम्हें सिस्टर बना लेता हूँ। मिस्टर फू बोलते हैं कि ब्रेड, इस बात का क्या मतलब। सीजे कंफ्यूज होते हैं तो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं। याओ को उनकी एटीट्यूड से समझ जाती है कि भाइयों को वो पसंद नहीं आई, और फिर भी उन्हें सॉन्ग फैमिली के बेटों से कंपेयर करती है तो सोचती है कि ये उनसे नाइस हैं। मिस्टर फू अपने बेटों से पूछते हैं कि सिहान बाहर क्यों नहीं आया। सीजे बहाना बनाते हैं कि भाई मीटिंग में गए हैं और आप तो जानते हैं कि वो बहुत बिजी रहते हैं। याओ कुछ बोलने लगती है तो मिस्टर फू बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। वो लोग अंदर चले जाते हैं तो सीजे अपने भाई से पूछते हैं कि तुम्हें याओ कैसे लगी। सीजन बोलते हैं कि फेस से इनोसेंट लगती है, मगर हमें क्या पता कि उसके दिल में क्या है। मिस्टर फू याओ को उसके रूम में लाता है तो याओ रूम देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या ये कमरा मेरा है। मिस्टर फू बोलते हैं कि अगर कुछ पसंद नहीं आया तो मैं चेंज करा दूंगा। याओ बोलती है कि नहीं, सब कुछ बहुत सुंदर है, और दिल में सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने अपने तीनों भाइयों और डैड के लिए दिन रात इतनी मेहनत की, मगर वो मुझे सर्वेंट समझते थे, और अंकल बहुत नाइस हैं, मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तभी दोनों भाई आते हैं तो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। सीजे बोलते हैं कि डैड अपनी स्टेप डॉटर के साथ बहुत ज्यादा नाइस है, और मैंने उन्हें बोला था कि मुझे बड़ा कमरा चाहिए, मगर डैड ने मुझे मना कर दिया, और अब देखो वो अपनी स्टेप डॉटर को इतना बड़ा रूम दे रहे हैं। सीजन बोलते हैं कि बकवास बंद करो, अगर डैड ने सुन लिया तो वो माइंड करेंगे। वो भाई को लेकर चला जाता है। मिस्टर फू याओ को बोलते हैं कि तुम रेस्ट करो। वो अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है, और याओ अभी तक हैरान हो रही थी
उसे विश्वास नहीं होता कि ये रूम उसका है। वो बेड पर लेटती है तो सो जाती है और फिर वो सपने में देखती है कि भाई उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। वो डर कर जाग जाती है और वो समझ नहीं पाती कि वो सपना था या फिर रियलिटी थी। वो रूम देखती है तो सोचती है कि अच्छा हुआ कि वो सिर्फ एक सपना था। उसे प्यास लग रही थी मगर कप में पानी नहीं था। वो पानी लेने नीचे आती है। सिहान सीढ़ियों से चढ़ने लगते हैं कि वो उसे माफ कर देती है। सिहान उसे कोल्ड नजरों से देखते हैं तो फिर से जाने लगते हैं और याओ भी वहां से जाने लगती है कि फिर से उसे हिट कर देती है। सिहान उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। याओ बोलती है कि मुझे पानी चाहिए। सिहान उसे बोलते हैं कि यहीं खड़े रहना, मैं अभी पानी लाता हूँ। याओ चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। सिहान बड़े से मग में पानी लाते हैं तो बोलते हैं कि ये सारा पियो। याओ कंफ्यूज होती है कि पानी बहुत ज्यादा है और फिर वो सारा पानी पी लेती है। सिहान सोचते हैं कि ये बहुत ऑबिडेंट है। वो चला जाता है तो याओ सोचती है कि शायद ये फू फैमिली का वारस है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन्ग फैमिली का एल्डेस्ट बेटा यंतिंग जागता है तो भाइयों पर गुस्सा करते हैं तो पूछते हैं कि याओ कहाँ है, उसने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि वो तो फू हाउस चली गई, आप उसे कॉल करो कि वो आकर आपके कपड़े धोए। याओ सोई हुई थी। यंतिंग उसे कॉल करता है तो बोलते हैं कि घर आकर मेरे कपड़े धो। याओ बोलती है कि कपड़े खुद धो लो। यंतिंग बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मेरे काम करने होंगे। वो फोन बंद करते हैं तो याओ सोचती है कि मैं इस लाइफ में ये सब काम नहीं करूंगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि फू फैमिली ब्रेकफास्ट करने लगती है। सिहान रेडी होकर जाने लगते हैं। मिस्टर फू से बोलते हैं कि पहले ब्रेकफास्ट करो। सिहान बोलते हैं कि मुझे काम से जाना है तो ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। वो चला जाता है। मिस्टर फू सीजे से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई इतना बिजी कब से हो गया कि बिना खाए ऑफिस चला गया। सीजे चुप रहता है तो डैड बोलते हैं कि क्या उसे सिस्टर पसंद नहीं आई। सीजे हाँ बोलते हैं। मिस्टर फू से बोलते हैं कि सिहान को तो मीटिंग के लिए जाना था मगर सीजन क्यों नहीं आया, और सच बताना वरना मैं तुम्हें मारूंगा। और या तो ऑलरेडी जान गई थी कि भाई उसे लाइक नहीं करते। वो अंकल फू को बोलती है कि गुस्सा ना करें, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। मिस्टर फू बोलते हैं कि देखो मेरी बेटी कितनी नाइस है। सीजे गुस्से में आता है तो सोचते हैं कि एक दिन हुआ कि ये इनकी बेटी बनी तो ये अपने बेटे को भूल गए हैं। वो ब्रेकफास्ट छोड़कर जाने लगते हैं तो डैड उसे बोलते हैं कि याओ का एडमिशन तुम्हारे कॉलेज में हुआ है तो ये तुम्हारे साथ जाया करेगी और तुम इसकी केयर करना, कोई इसे बुली ना करे। सीजे बोलते हैं कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूं। डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारी लिटिल सिस्टर है, अगर तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो रात को घर वापस ना आना। याओ बोलती है कि मैं खुद जा सकती हूँ। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है तो तुम भाई के साथ जाओगी। और फिर बोलते हैं कि मैंने डीन से बात कर ली है, तुम किसी टाइम भी रिपोर्ट करना, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। याओ सोचती है कि पास्ट लाइफ में सॉन्ग फैमिली ने मुझे फोर्स किया कि मैं स्टडी स्टॉप करूं। मैं उनकी बातों में आई तो स्टडी गिव अप कर दी और मेरा सपना अधूरा रह गया। और वो खुश होने लगती है कि वो कॉलेज जा रही है। सीजे से बोलते हैं कि अगर तुम्हारा खाना हो गया है तो तुम चल सकती हो। याओ भागती उसके साथ चली जाती है। दोनों जाकर कार में बैठते हैं और याओ तो इस बात से खुश हो रही थी कि वो कॉलेज जा रही है। सीजे समझते हैं कि वो इस बात को लेकर खुश हो रही है कि वो रिच फैमिली की यंग लेडी बन गई। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो रही हो कि तुम रिच फैमिली की बेटी हो। याओ ना बोलती है। सीजे उसके गाल खींचते हैं तो बोलते हैं कि लिटरल लायर, अभी भी झूठ बोलोगी। और फिर वो कंफ्यूज होते हैं तो उसके गाल छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा था। दोनों कॉलेज जाते हैं तो सिहान बाहर खड़ा उनका वेट कर रहा था। सीजे हैरान होकर पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। सिहान उसे बोलते हैं कि तुम क्लास में जाओ। सीजे अपनी क्लास में चला जाता है। सिहान याओ को बोलते हैं कि डैड ने बोला था कि तुम्हारा एडमिशन मैं खुद से हैंडल करूं तो मेरे साथ ऑफिस चलो। सिहान तेज तेज चल रहा था तो याओ उसके पीछे ऑलमोस्ट भाग रही थी। सिहान सडनली रुकता है तो याओ उसे बम्प कर देती है। सिहान उसे बोलते हैं कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकते। याओ उसे डरने लगती है। सिहान उसे बोलते हैं कि क्या मैं सिकेरी हूँ। याओ बोलती है कि नहीं, आप सडनली रुके थे तो मैंने आपको हिट कर दिया। सिहान उसे बोलते हैं कि ओके, हम लोग लेट हो रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि सीजे क्लास में सो रहा था तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसे बोलते हैं कि क्या रात को सोए नहीं थे। सीजे बोलते हैं कि सडनली लिटिल सिस्टर आ जाए तो नींद कब आती है। और इससे पहले कि वो अपने फ्रेंड को याओ के बारे में कुछ बताता, याओ आती है तो टीचर उसका इंट्रो करवाती है और बताती है कि किसी रीजन के कारण इसका एडमिशन लेट हुआ। टीचर बोलती है कि तुम जाकर सीट पर बैठो और खुद वो बाहर चली जाती है। यूशन भी इसी क्लास में थी तो वो सोचती है कि इसने तो स्टडी छोड़ दी थी तो एडमिशन क्यों लिया। याओ सीजे के साथ जाकर बैठती है तो एक क्लास वाले बोलती है कि ये नहीं जानती कि सीजे को पसंद नहीं कि लड़कियां उसके साथ डेस्क शेयर करें और देखना इसके साथ क्या होता है।
योशन उनकी बातें सुनती है तो बहुत खुश होने लगती है। याओ सीजे के साथ जाकर बैठती है तो वो माइंड नहीं करता। योशन बहुत गुस्से में आती है तो सोचती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, और पास्ट लाइफ में ये मेरा भाई था तो मुझे लाइक नहीं करता था। वो याओ को ह्यूमिलेट करना चाहती थी तो बोलती है कि तुम विलेज गर्ल क्या बिजनेस पढ़ोगी, और तुम सिर्फ साफ सफाई का काम कर सकती हो तो जाकर वही करो। एक लड़की बोलती है कि इसका एडमिशन लेट हुआ, इसने कनेक्शन यूज किए होंगे तो इसका एडमिशन हुआ। सीजे शाउट करते हैं कि सब चुप हो जाओ। योशन हैरान को सोचती है कि पास्ट लाइफ में सीजे कभी मेरे लिए नहीं बोला था, याओ ने ऐसा क्या मैजिक किया कि ये इसे फेवर कर रहा है। और याओ भी हैरान हो रही थी कि सीजे उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। सीजे एक बार उसे देखते हैं तो फिर से सोने का नाटक करने लगता है, और फिर हम देखते हैं कि याओ क्लासरूम से बाहर जाती है। यूशिन अपने भाई सैन को मैसेज करती है कि याओ बाहर है तो तुम भी बाहर आओ। वो लोग बाहर आते हैं तो याओ का रास्ता रोक लेते हैं। सैन याओ को बोलते हैं कि भाई ने ऑर्डर दिया था कि घर जाकर कपड़े धो और तुम सिर्फ मेड का काम कर सकती हो। याओ बोलती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी और ना ही कोई आपका काम करूंगी। सैन उसे हिट करने लगता है। सीजे आता है तो उसका हाथ रोकते हैं और फिर उसे जोर से स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर है, अगर इसे बुली किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। योशिन शॉक से जाती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में इसने मुझे वार्न किया था कि मैं किसी को ये ना बताऊं कि मैं फू फैमिली की मेंबर हूँ, और अब ये खुद सबको बता रहा है कि याओ इसकी सिस्टर है। वो अपने भाई को लेकर चली जाती है। याओ सीजे का थैंक्स करती है तो सीजे से बोलते हैं कि अगर तुम खुद को डिफेंड नहीं कर सकती तो घर पर रहा करो, मुझे बॉदर ना किया करो। रात को फैमिली खाना खाने लगती है तो मॉम याओ से पूछती है कि दिन कैसा रहा और स्टडी कैसी लगी। याओ बोलती है कि अभी स्टडी मुश्किल लग रही है मगर मैं मैनेज कर लूंगी। मिस्टर फू बोलते हैं कि सिहान स्कूल और कॉलेज में टॉप स्टूडेंट रहा है, उसे हमेशा स्कॉलरशिप मिलता था, और मैं बोलूंगा तो वो तुम्हें ट्यूट करेगा। और डैड के कहने पर सिहान याओ को पढ़ाने स्टडी आता है तो पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। याओ से क्वेश्चन बताती है तो सिहान सोचते हैं कि ये तो सिंपल से क्वेश्चन है तो क्या ऐसे ये क्वेश्चन भी नहीं आते। वो उसे पढ़ाने लगते हैं। याओ क्वेश्चन समझ लेती है तो सिहान से बोलते हैं कि क्या मेरा थैंक्स नहीं करोगी। याओ डरते डरते उसका थैंक्स कर देती है। सिहान से बोलते हैं कि क्या थैंक्स ऐसे करते हैं। याओ से किस करती है तो सिहान शॉक रह जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही छुट्टी होती है तो सीजे याओ को बोलते हैं कि मुझे एक काम है, तुम यहाँ खड़ी होकर मेरा वेट करो। जैसे ही वो जाते हैं यूशिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर याओ का रास्ता रोकती है और फ्रेंड्स को बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये तो एक मेड है। सैन आते हैं तो बोलते हैं कि घर चल के कपड़े धो। याओ बोलती है कि मैंने बोल दिया था कि मुझसे दूर रहा करो और सॉन्ग फैमिली से अब मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। सैन उसे जोर से स्लैप करते हैं तो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है कि मेरे साथ घर चलो। तभी सिहान आता है तो बोलते हैं कि इसका हाथ छोड़ो। सैन बोलते हैं कि तुम कौन हो, मैं अपनी सिस्टर को लेसन सिखा रहा हूँ और तुम हमारे बीच क्यों आ रहे हो। सिहान बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर है, और सैन तो सिहान को नहीं जानता था मगर यूशन उसे पहचानती थी और सोचती है कि पास्ट लाइफ में ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, और अगर कोई मुझे बुली करता तो ये बहुत खुश होता, और अब याओ के लिए वरीड क्यों हो रहा है। सैन बोलते हैं कि सिर्फ 2 दिन हुए कि ये फू फैमिली में गई है और ये मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है तो घर चलकर ये हमारे काम करे। सीजे आते हैं तो सैन को जोर से हिट करते हैं और फिर वो याओ को बोलते हैं कि क्या इसने तुम्हें हिट किया था। दोनों भाई याओ की केयर कर रहे थे। योशन बहुत जेलस होने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। सीजे बोलते हैं कि मैंने पहले भी तुम लोगों को वार्न किया था, क्या तुम डेफ हो। याओ ने कितनी बार बोला है कि वो अब सॉन्ग फैमिली की मेंबर नहीं, तो ये बात तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती। योशन याओ को बोलती है कि देखो तुमने अपने भाई को हर्ट करवाया। सैन बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर होना डिजर्व नहीं करती। याओ बोलती है कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि तुम मेरे भाई नहीं, और बताओ तुमने मुझे अपनी सिस्टर कब समझा। जब तुम लोग मुझे ढूंढ कर वापस लाए तो मैं सर्वेंट की तरह सारे घर के काम करती और तुम लोग मुझे टॉर्चर करते। सिहान उसकी बातें सुनता है तो सोचते हैं कि क्या सॉन्ग फैमिली इसे मेड की तरह ट्रीट करती थी। इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा टफ थी। सिहान सैन को बोलते हैं कि आपसे ये फू फैमिली की मेंबर है तो कोई से बुली नहीं कर सकता, अगर तुमने इसे बुली किया तो मुझे फेस करना होगा। वो लोग याओ को लेकर चले जाते हैं। रास्ते में सीजे याओ से पूछते हैं कि क्या तुम घर के काम करती थी। याओ बोलती है कि बचपन में मैं खो गई थी, 3 साल के बाद ये लोग मुझे ढूंढकर वापस लाए तो फैमिली को खुश करने के लिए मैं उनके छोटे छोटे काम करती, मगर टाइम के साथ उन्होंने मुझे सर्वेंट बना दिया। सीजे बोलते हैं कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम मेरी सिस्टर हो। सिहानो से बोलते हैं कि अपना फोन मुझे दो। वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसके फोन में ऐड करते हैं तो बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुली करे तो मुझे कॉल करना। घर आते हैं
तो जैसे कार रुकने लगती है, याओ तुरंत उतरने लगती है। वो सिहान पर गिर जाती है। सिहान थोड़ा नर्वस होता है तो उसे दूर करते हैं। और जब से उसे ये बात पता चली थी कि सॉन्ग फैमिली याओ को मेड की तरह ट्रीट करती थी, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फैमिली खाना खाने लगती है तो सिहान याओ के लिए श्रिम्प्स पील कर रहा था। सीजे बोलते हैं कि क्या मेरे लिए कोई श्रिम्प पील नहीं करेगा। याओ उसे खाना देती है तो बोलती है कि तुम ये खाओ। और मिस्टर फू जब देखते हैं कि उनके बीच में सब कुछ सेटल हो गया तो बोलते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम लोगों ने याओ को सिस्टर मान लिया। और फिर वो उन्हें बताते हैं कि मैं और जी अब्रॉड ट्रिप के लिए जा रहे हैं। और दोनों भाइयों को बोलते हैं कि तुम लोग सिस्टर की केयर करना। सिहान याओ को बोलते हैं कि खाने के बाद स्टडी में आना, मैं तुम्हें ट्यूट करूंगा। सीजे बोलते हैं कि क्या मुझे नहीं पढ़ाएंगे। सिहान उसे देखने लगते हैं तो सीजे चुप हो जाता है। दोनों स्टडी में उसे पढ़ने आते हैं तो कुछ ही टाइम में सीजे सोने लगते हैं। सिहान याओ को पढ़ा रहा था मगर वो भी सो चुकी थी। सिहान मुड़कर देखते हैं तो उसका सर गिरने वाला था। वो उसके सर के नीचे हाथ रखते हैं और फिर वो सीजे को जगाते हैं तो बोलते हैं कि क्या ऐसे पढ़ते हैं। सीजे हैरान होकर अपने भाई को देख रहा था कि वो याओ की बहुत ज्यादा केयर कर रहा है। सिहान उसे बोलते हैं कि क्या सोना नहीं। सीजे वहाँ से चला जाता है। सिहान याओ को उसके रूम में लाता है तो उसके बाजू खोलने की कोशिश करते हैं। याओ बाजू नहीं खोलती तो दोनों की एक्सीडेंट किस हो जाती है। सिहान थोड़ा नर्वस होने लगता है। तभी याओ जागती है तो पूछती है कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। सिहान उसे बोलते हैं कि आंखें खोल कर देखो और बताओ ये किसका रूम है। याओ सॉरी करती है तो वहाँ से भाग जाती है। मॉर्निंग में वो लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो सिहान याओ को बोलते हैं कि क्या कल रात के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी। याओ बोलती है कि मैं सो गई थी और मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। वो ब्रेकफास्ट छोड़कर भाग जाती है। सीजे बोलते हैं कि भाई कल रात क्या हुआ था। सिहान उसे बोलते हैं कि क्या तुम लेट नहीं हो रहे। तो सीजे भी चला जाता है। वो क्लास में आता है तो याओ से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। याओ थोड़ा कंफ्यूजन लगती है तो फिर बोलती है कि मैं सो गई थी। तो सिहान पूछ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। और सीजे की नेचर ऐसी ही थी। वो उसकी बात से सेटिस्फाई होता है और फिर उसे पूछता है कि वायलिन का कंपटीशन है तो क्या देखने चलोगी। याओ हाँ बोलती है। यूशन उनकी बातें सुन रही थी तो बहुत जेलस हो रही थी। वो बिग ब्रदर को कॉल करती है तो बोलती है कि मैं याओ से आपकी बात करवाती हूँ। यैंजिंग याओ को बोलते हैं कि डैड तुम्हें मिस कर रहा है तो उनसे मिलने घर आओ। याओ सोचती है कि मुझे पहले से पता है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है। डैड मिस्टर लूज है, मैरिज अलायंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है तो उसे मेरा साइन चाहिए और मैं भला वहाँ क्यों जाऊंगी। वो जाने के लिए मना कर देती है। रात को म्यूजिक का कंपटीशन था। याओ सीजे के साथ जाती है। सीजे से बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। याओ अकेली वहाँ बैठी थी। योशन और सैन आते हैं तो बोलते हैं कि तुम विलेज गर्ल हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम फ्रंट सीट पर बैठो। याओ बोलती है कि ये सीट मेरे भाई ने मेरे लिए अरेंज की है, मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। दोनों बहन भाई उसे ह्यूमिलेट करने लगते हैं। सीजे आता है तो योशन को बोलते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए, और बोलते हैं कि मेरी सिस्टर से अपॉलोजाइज करो। योशन उनकी फैमिली की पावर जानती थी तो मजबूरी में अपॉलोजाइज करती है। सीजे याओ को बोलते हैं कि शो खत्म हो जाए तो हम लोग डिनर के लिए चलेंगे। योशन और जेलस होने लगती है तो सोचती है कि एक बार डैड से मिलने घर आओ, तुम्हारी शादी उस बूढ़े से होगी तो मुझे बहुत मजा आएगा और फू फैमिली तुम्हें बचा नहीं सकेगी। दोनों घर आते हैं तो सिहान अपने सिस्टर के साथ सामने ही था। वो याओ को बैग देते हैं तो याओ हैरान होने लगती है। सिहान बोलते हैं कि मैंने नोट किया कि तुम्हारा बैग पुराना हो गया है तो मैं तुम्हारे लिए नया खरीदा। और फिर उसे पूछता है कि सॉन्ग फैमिली ने तुम्हें फिर तो बुली नहीं किया। याओ बोलती है कि वो जो भी बोले मुझे उनकी बातों की परवाह नहीं। सिहान बोलते हैं कि ये तुमने अच्छी बात की कि जिन लोगों को तुम लाइक नहीं करती उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे याओ स्कूल आती है तो क्लास फेलोज उसका बैग देकर बोलती है कि ये तो एल ब्रांड का बैग है और इसकी प्राइस 2 मिलियन है। याओ हैरान लगती है तो फिर बताती है कि ये मेरे बिग ब्रदर ने गिफ्ट किया है। योशन बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है और जैसे क्लास खाली होती है तो योशन याओ का बैग काट देती है। याओ वापस आती है तो बैग को कटा देकर शॉक रह जाती है और वो जानती थी कि ये काम किसने किया है। वो योशन पर गुस्सा करती है कि मेरा बैग तुमने काटा। योशन बोलती है कि क्या कोई एविडेंस है। सीजे आते है तो वो भी योशन पर गुस्सा करता है कि ऐसा काम तुम कर सकती हो। योशन उसे भी बोलती है कि अगर एविडेंस है तो ला कर दिखाओ। और दिल में वो खुश होने लगती है कि उसने फुटेज डिलीट करवा दी है। सीजे लड़ने के मूड में था। याओ से बोलती है कि अभी हमारे पास एविडेंस नहीं तो हम लोग घर चलते हैं। दोनों घर आते हैं तो बहुत ज्यादा सैड हो रहे थे। सिहान पूछता है कि तुम लोगों को क्या हुआ। याओ अपने रूम में चली जाती है। सीजे अपने भाई को बताता है कि किसी ने इसका बैग डैमेज कर दिया तो सारा दिन ये अपसेट रही। सिहान याओ के लिए वरीड होने लगता है तो वो उसके रूम में जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ
कि आज क्या हुआ और फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सच सामने लाऊंगा। वो किसी को कॉल करता है कि मुझे स्कूल की फुटेज चाहिए। नेक्स्ट डे याओ स्कूल जाती है तो क्लास वालों से बोलती हैं कि नोटिस बोर्ड पर योशन की पिक्चर्स लगी हैं और सबको पता चल गया है कि उसने तुम्हारा बैग डैमेज किया था। और सब क्लास फेलोज योशन से नफरत कर रही थी। तभी योशन सैन के साथ आती है तो सैन बोलते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर को फ्रेम किया। योशन बोलती है कि इसने फोटोशॉप से फोटोज बनवाई तो बोर्ड पर पेस्ट कर दी। सैन बोलते हैं कि तुम योशन से अपॉलोजाइज करो। याओ ना बोलती है। सैन उसे स्लैप करने लगते हैं कि सिहान वहाँ आता है। वो क्लास को वीडियो दिखाता है तो योशन बोलती है कि वीडियो में मैं नहीं हूँ। सिहान बोलते हैं कि ओके, मैं अपने लॉयर को बुलाता हूँ, केस कोर्ट में जाएगा तो तुम सब कुछ मान लोगी। योशन सोचती है कि मुझे तो जेल हो जाएगी। वो अपॉलोजाइज कर लेती है। सिहान बोलते हैं कि मुझसे नहीं, तुम याओ से अपॉलोजाइज करो। याओ बोलती है कि मुझे कॉम्पनसेशन के 2 मिलियन चाहिए या फिर तुम जेल जाओगी। और सैन हैरान होकर योशन को देखे जा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा इनोसेंट है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। वो लोग घर जाते हैं तो सारी बात भाइयों को बताते हैं। योशन अपने भाइयों को बोलती है कि मैं तो बैग देख रही थी तो एक्सीडेंटली कट हो गया, मगर मैंने जानबूझकर उसका बैग डैमेज नहीं किया था। जैनतिंग बोलता है कि तुम फिक्र न करो, मैं इस मैटर को डील कर लूंगा। और क्या याओ को लगता है कि वो अब सॉन्ग फैमिली की मेंबर नहीं, जो वो हमसे कॉम्पनसेशन लेगी और वो कभी भी सॉन्ग फैमिली से भाग नहीं सकती। उसे हर हाल में यहाँ वापस आना है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ सिहान के साथ बेकरी जाती है तो वो भाई से पूछती है कि क्या किसी की बर्थडे है। सिहान बोलता है कि बिना बर्थडे हम लोग केक खा सकते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने लिए केक पसंद करो। याओ 2 केक पसंद करती है तो सिहान केक पैक करवाने जाता है। तभी याओ जैनतिंग के साथ वहाँ आती है तो जैनतिंग बोलते हैं कि हमारे साथ घर चलो। सिहान आते हैं तो जैनतिंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो अभी तक नहीं जानता था कि सिहान याओ का बिग ब्रदर है। सिहान बोलते हैं कि मैं अपनी लिटिल सिस्टर के साथ यहाँ आया हूँ। जैनतिंग बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर है और हम लोग इसे मिस कर रहे हैं तो ये हमारे साथ घर चले। याओ बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं घर नहीं जाऊंगी और इसने मेरा बैग डैमेज किया है तो मुझे 2 मिलियन दे। और वो पहले से जानती थी कि वो लोग उसे घर बुलाएंगे तो मना लेंगे कि तुम कॉम्पनसेशन आ लो। योशन सिहान से बोलती है कि याओ हमारी सिस्टर है तो तुम इसे हमारे साथ जाने से रोक नहीं सकते। सिहान बोलते हैं कि ओके, मैं इसे रोक रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। योशन चुप हो जाती है। सिहान दोनों को वार्न करते हैं कि 2 मिलियन मुझे ट्रांसफर करो वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं, मैं पैसे वापस ले सकता हूँ। वो लोग घर आते हैं तो याओ केक खा रही थी। सिहान उसका फेस देखे जा रहा था और फिर उसे बोलता है कि तुम केक कम खाना वरना रात का खाना नहीं खा पाओगे। तभी उसके फेस पर केक लगा देखते हैं तो उसके फेस को साफ करने लगता है। याओ थोड़ा नर्वस होने लगती है और सिहान को भी रियलाइज होता है तो वो थोड़ा संभल जाता है। तभी सीए आते हैं तो बोलते हैं कि भाई आपने देखा, ये फिर से अकेले स्नैक्स खा रही है, ये हमेशा ऐसा ही करती है और इसे तो अपने भाई की परवाह ही नहीं। याओ उसे भी केक देती है तो सीजे बोलते हैं कि ओके, मैंने इस बार तुम्हें माफ कर दिया। सीजे याओ को बोलते हैं कि तुम स्टडी में चलो, मुझे तुम्हें ट्यूट करना है। वो उसका हाथ पकड़ते हैं कि अभी चलो। याओ बोलती है कि मैं खुद से चल सकती हूँ। सिहान उसे क्वेश्चन समझाता है तो याओ क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है। सिहान उसे देखे जा रहा था। याओ उसे नोट कर लेती है तो सिहान एम्बैरस होने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आर्ट से पूछता हूँ कि खाना बना के नहीं। नेक्स्ट डे याओ स्कूल अकेली आती है। सॉन्ग फैमिली सामने खड़ी थी। वो लोग उसका रास्ता रोकते हैं। डैड बोलते हैं कि हमारे साथ घर चलो। यार ना बोलकर जाने लगती है। योशन उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि सिस्टर, डैड तुम्हें मिस कर रहा है। याओ उसे हिट करती है तो बोलती है कि अगर मैं घर ना जाऊं तो तुम लोग क्या कर लोगे। डैड उसे जोर से स्लैप करते हैं तो अपने बेटे को बोलते हैं कि इसे कार में डालो। सब लोग जबरदस्ती उसे कार में डाल लेते हैं। भाई उसे घर लाकर जोर से हिट करते हैं तो याओ की टांग इंजर्ड हो जाती है। सॉन्ग फैमिली उसे ब्लेम करने लगती है कि तुमने योशन को फ्रेम किया कि उसने तुम्हारा बैग डैमेज किया, तुम उसे अपॉलोजाइज करो और कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। याओ बोलती है कि बचपन से अब तक ये मुझे फ्रेम करती रही और मैंने कई बार आपको बताया तो आपने इसे हर्ट नहीं किया। डैड उसे जोर से स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि वो हमारी प्रिंसेस है और तुम उसे अपॉलोजाइज करो। याओ बोलती है कि मिस्टेक योशन की है तो मैं अपॉलोजाइज क्यों करूं। डैड बोलते हैं कि इससे अपॉलोजाइज करवाओ। दो भाई जबरदस्ती याओ को नील डाउन करवाते हैं तो उसका सर जमीन पर मारते हैं। डैड बोलते हैं कि ओके, इसे छोड़ दो और बेसमेंट में लॉक कर दो। कुछ दिन बाद इसकी शादी है, तब तक ये बाहर नहीं आ सकती। याओ सोचती है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने 2 साल मुझे बेसमेंट में लॉक रखा और टाइम टू टाइम ये मुझे मिस्टर ली को सेल करते थे और एंड पर ये मिस्टर ली से मेरी शादी करने वाले थे तो मैंने अपनी जान ले ली।
मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। वो अपना फोन उठाकर सिहान को कॉल करने लगती है तो भाई उसका फोन छीन लेता है। याओ बोलती है कि मैं आपकी फैमिली नहीं, तो आप जबरदस्ती मेरी शादी किसी से नहीं कर सकते। डैड बोलते हैं कि इसे पकड़ लो। दो भाई उसे पकड़ते हैं तो डैड उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और फिर ऑर्डर देता है कि इसे बेसमेंट में लॉक कर दो। भाई उसे बेसमेंट में लॉक करते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। याओ रोते हुए दोनों भाइयों को याद करने लगती है कि मेरी हेल्प को आए। सिहान याओ को लेने कॉलेज आता है मगर वो वहाँ नहीं थी। असिस्टेंट सारा कॉलेज चेक करके आता है तो बताता है कि याओ तो कॉलेज में नहीं है। सिहान सीजे को फोन करते हैं कि क्या याओ घर पर है। सीजे बोलते हैं कि आज मेरा मैच था तो मैं स्कूल नहीं गया था, आप घर जाकर चेक कर लें। और पूछते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। सिहान ना बोलता है और फिर वो असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे फुटेज ला कर दो। असिस्टेंट फुटेज लाता है तो वहाँ सॉन्ग फैमिली याओ को जबरदस्ती ले जा रही थी। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि हम सॉन्ग हाउस जा रहे हैं। वो लोग मिस्टर सॉन्ग के घर आते हैं तो सॉन्ग बोलते हैं कि तुम लोग अंदर कैसे आ गए। सिहान पूछते हैं कि याओ कहाँ है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि चाहे तुम फू फैमिली के वारिस हो, हमारे घर के अंदर ऐसे नहीं आ सकते। सिहान अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि सारा घर चेक करो। एक गार्ड आता है तो बोलते हैं कि मिस याओ बेसमेंट में है। सिहान बेसमेंट जाता है तो याओ की हालत खराब थी। वो भाई को बोलती है कि आप फाइनली आ ही गए। वो भी होश हो जाती है। सिहान उसे उठाकर बाहर लाता है तो गार्ड्स को बोलते हैं कि तीनों के बाजू तोड़ दो। और मिस्टर सॉन्ग को बोलते हैं कि कल तक मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए वरना तुम लोग सिटी में नहीं रह सकते। वो याओ को घर लाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो बोलते हैं कि फ्रैक्चर रही है मगर कुछ दिन ये रेस्ट करें तो रिकवर करेंगी। डॉक्टर चला जाता है तो सीजे बोलते हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे। सिहान बोलते हैं कि सॉन्ग फैमिली को पे करना होगा। सिहान सारी रात याओ के पास बैठा रहता है। मॉर्निंग में वो जागती है तो सिहान उसे पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। याओ बोलती है कि मैं बेटर हूँ मगर मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगी। सिहान उसे उठाकर नीचे लाता है तो अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करवाता है और लाइफ में पहली बार कोई उसकी इतनी केयर कर रहा था तो वो खुश होकर उसे देखे जा रही थी। सिहान उसकी टांग पर मेडिसिन लगाता है तो बोलता है कि तुम रेस्ट करो। मिस्टर सॉन्ग अपने तीनों बेटों को मनाता है कि हमें फू फैमिली से अपॉलजाइज करना है। तीनों मुश्किल से उनकी बात मानते हैं। वो लोग फू हाउस आते हैं तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि लड़के को कुछ ज्यादा ही इसे टॉर्चर कर दिया तो आप हमें माफ करें, मैं बाद में इन्हें लेसन सिखाऊंगा। याओ बोलती है कि तुमने खुद इन्हें ऑर्डर दिया था कि ये मुझे टॉर्चर करें और क्या भूल गए कि तुमने खुद भी मुझे टॉर्चर किया था। भाई अपॉलजाइज करते हैं तो याओ बोलती है कि क्या ये अपॉलजी एटीट्यूड है। भाई गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुमने हमारी बात नहीं मानी थी तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही था। सिहान मिस्टर सॉन्ग को बोलते हैं कि क्या ये अपॉलजाइज करने आए हैं। यूशिन बोलती है कि सिस्टर हम तुम्हारी फैमिली हैं तो तुम भाइयों को ह्यूमिलेट ना करो। याओ बोलती है कि तुम लोग जबरदस्ती मेरी शादी 50 साल के बूढ़े से करवा रहे थे, मैं भला उससे शादी क्यों करूं। डैड बोलते हैं कि ओके अगर तुम्हें उसे शादी नहीं करनी तो इस बात को जाने दो। और वो बैग के 2 मिलियन देते हैं तो सिहान को बोलते हैं कि हमें माफ करें। सिहान बोलते हैं कि ये पैसे तो बैग के हैं, आपने मेरी सिस्टर को इतना टॉर्चर किया है तो इसकी कॉम्पनसेशन कौन देगा। मिस्टर सॉन्ग को मजबूरी में पैसे ट्रांसफर करना पड़ते हैं। वो लोग याओ से अपॉलजाइज करते हैं तो याओ बोलती है कि मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी, ना इस लाइफ में ना ही अगली लाइफ में। सिहान बोलता है कि याओ ने तुम लोगों को माफ नहीं किया तो तुम लोग जा सकते हो। यूशन बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में ये मेरे साथ बहुत ज्यादा कोल्ड था, मैं इसकी केयर करना चाहती थी मगर ये मुझसे डिस्टेंस बना कर रखता और कभी मुझे सिस्टर नहीं माना, मगर इसकी इतनी केयर क्यों करता है। सब लोग चले जाते हैं। सिहान बोलते हैं कि तुम किस मैरिज अलायंस की बात कर रही थी। याओ बोलती है कि सॉन्ग फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है तो वो मेरी शादी मिस्टर ली से करवाना चाहते हैं कि उन्हें डॉरी में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो लोग फिर से बिजनेस बचा सकते हैं। वो पास्ट लाइफ को याद करने लगती है तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। सिहान आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बोलते हैं कि मेरे होते ना तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर सकते हैं और ना ही तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। रात को सिहान याओ को पढ़ाकर चला जाता है। याओ बुक्स उठाने लगती है तो सिहान की वॉच वहाँ पड़ी थी। वो उसकी वॉच देने उसके रूम में आती है। सिहान बात ले रहा था तो वो टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है। वो याओ के पीछे खड़ा था। याओ मुड़ने लगती है तो सिहान को हिट कर देती है। वो गिरने लगती है तो सिहान उसे होल्ड कर लेते हैं। याओ उसे देखे जा रही थी और वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने लगती है। सिहान उसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। याओ बोलती है कि मैं ये वॉच देने आई थी। वो वॉच उसके हाथ में देती है तो वहाँ से भाग जाती है और रूम में जाकर सोचती है कि क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। याओ सोती है तो सपने में फिर से वो सिहान को देखती है तो वो डर कर उठ जाती है और खुद को काम करने की कोशिश करती है कि मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मॉर्निंग में याओ ब्रेकफास्ट के लिए आती है
तो वो सिहान को नहीं देख रही थी। सीजे बोलते हैं कि भाई आज आपकी बर्थडे है, तो आपका क्या प्लान है? सिहान बोलते हैं कि मेरा कोई भी प्लान नहीं। तभी याओ उसकी नेक देखती है, तो फिर उसी को सोचे जा रही थी और फिर वो नर्वस होने लगती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ। सिहान उसका फेस देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम इतनी रेड क्यों हो रही हो? याओ बोलती है कि शायद मुझे फीवर हो रहा है, मैं चलकर मेडिसिन लेती हूँ। वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यंतिंग का भी आज बर्थडे था। सैन उसे बोलते हैं कि आज आपकी बर्थडे है, तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? यंतिंग बोलते हैं कि कंपनी पहले ही क्राइसिस में है, तो हम पैसा वेस्ट नहीं कर सकते। सेकंड बोलते हैं कि बिजनेस याओ के कारण बर्बाद हो रहा है, क्योंकि फू फैमिली के कहने पर बहुत से लोगों ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। और फिर वो बोलते हैं कि आज भाई की बर्थडे है, तो क्या वे विश करने आएगी? सैन बोलते हैं कि एक बार वो आए, मैं उसे लेसन सिखाऊंगा। यूशन बोलती है कि वो सिहान की प्रोटेक्शन में है, तो तुम उसे लेसन नहीं सिखा सकते। जैंटिंग बोलते हैं कि अगर वो आज मेरी बर्थडे के लिए आए, मुझसे अपॉलोजिस करे, तो मैं उसे किक आउट कर दूंगा और कभी माफ नहीं करूंगा। याओ सिहान के लिए गिफ्ट लेने एक मॉल जाती है। यूशिन वहां आई थी तो उसे देख लेती है, वो उसे फॉलो करने लगती है। याओ एक शॉप में जाती है तो टाई खरीदने लगती है और सॉन्ग फैमिली को सब लोग ऑलरेडी जानते थे। योशिन सेल गर्ल्स को बुलाती है तो बोलती है कि क्या ऐसे विलेजर्स यहाँ से शॉपिंग करेंगे, तुम लोग इसे बाहर निकालो। लड़कियां उसकी बात नहीं मानती तो योशिन बोलती है कि अगर इसे बाहर ना निकाला तो मैं तुम लोगों की कंप्लेन करूंगी। एक लड़की उसकी बातों में आती है तो याओ से टाई छीन लेती है और उसे हिट करके बोलती है कि गंदी लड़की, तुम यहाँ से बाहर जाओ। मैनेजर आते हैं तो उस वर्कर को फायर कर देते हैं और फिर याओ को बोलते हैं कि मिस फू, आप जो चीज खरीदना चाहें खरीद सकती हैं, ये मॉल मिस्टर फू का है। याओ बोलती है कि मुझे वो टाई लेनी है। मैनेजर बोलते हैं कि इसे पैक कर दो। योशिन मैनेजर को बोलती है कि आपको कैसे पता कि ये मिस फू है? मैनेजर बोलते हैं कि मिस्टर सिहान ने अपने सब स्टोर्स पर अपनी सिस्टर की फोटो सेंड की है कि ये जिस स्टोर में आए इसे स्पेशल प्रोटोकॉल मिले। योशिन और जेलस होती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में जैंतिंग मुझे मॉल में एंटर भी नहीं होने देता था और अब सबको खुद बता रहा है कि याओ उसकी सिस्टर है। मैनेजर से बोलते हैं कि आप यहाँ से चली जाएं, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। योशिन वहाँ से चली जाती है। मैनेजर याओ को बोलते हैं कि मिस्टर सिहान वीआईपी रूम में है, अगर आपको मिलना है तो उनसे मिल सकती हैं। याओ वीआईपी रूम जा रही थी कि तीनों भाई उसे रास्ते में मिलते हैं। वो उसके हाथ में गिफ्ट देखते हैं तो सैन बोलते हैं कि क्या ये गिफ्ट भाई के लिए है? जैंतिंग बोलते हैं कि इतनी एफर्ट ना करो, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। याओ बोलती है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी? और सपने में भी ऐसा ना सोचना। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हम सब जानते हैं कि ये ब्रांड भाई का फेवरेट है, तुम हमसे झूठ बोल रही हो और ये गिफ्ट भाई के लिए है। याओ बोलती है कि अगर तुम सिक हो तो डॉक्टर से जाकर इलाज करवाओ, मुझे बॉदर ना करो। वो जान लगती है तो सेकंड ब्रदर उसे रोकने लगते हैं। याओ उसे हिट करके चली जाती है। सैन अपने भाइयों को बोलते हैं कि क्या पता कि गिफ्ट किसी और के लिए हो। जैंतिंग बोलते हैं कि चाहे वो मुंह से ना बोले, उसने गिफ्ट में ले लिया है। याओ वीआईपी रूम में जाती है तो सिहान अपने एक बिजनेस पार्टनर वे के साथ बैठा हुआ था और उसके कुछ फ्रेंड्स वहाँ गेम खेल रहे थे। याओ अंदर जाती है तो भाई को बिग ब्रदर बुलाती है। सिहान के फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या ये प्रीटी गर्ल सिहान की सिस्टर है और उसे बोलते हैं कि तुम हमारे साथ गेम खेलो और हारने वाले को एक ग्लास पीना होगी। सिहान याओ को बोलते हैं कि तुम मेरे पास आकर बैठो। वो याओ को जूस देते हैं। याओ उसके फ्रेंड्स को गेम खेलते देखती है तो सिहान बोलता है कि अगर तुम खेलना चाहती हो तो खेल सकती हो, मगर वाइन नहीं पीना। याओ जाकर गेम खेलने लगती है और वे क्योंकि सिहान को लाइक करती थी तो वो बहुत जेलस हो रही थी। वो सिहान से पूछती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी लिटिल सिस्टर भी है। सिहान बोलते हैं कि बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। याओ गेम हारती है तो सिहान के फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि तुम वाइन पियो। याओ बोलती है कि सिर्फ मैं एक से पीऊंगी। वो थोड़ी सी वाइन पी लेती है। वे उसके पास जाती है तो फ्रेंड्स को बोलती है कि ये गेम खेलने नहीं आई, सिहान की बर्थडे है, ये उसके लिए आई है। और फिर वो याओ को बोलती है कि अपना गिफ्ट दिखाओ। याओ इनोसेंट थी तो उसे टाई दिखा देती है। वे बोलती है कि ये तो बहुत चीप है और शायद इसकी प्राइस 20,000 होगी। और सिहान की टाई देखो, ये ट्रू मिलियन से कम वाली टाई नहीं पहनता। एक फ्रेंड बोलते हैं कि अगर सिहान को टाई नहीं चाहिए तो ये मैं ले लेता हूँ। सिहान उसके हाथ से टाई ले लेता है और वो याओ को बोलते हैं कि मुझे पहना दो। याओ उसे टाई पहनाने लगती है, मगर वो थोड़ी सी पीकर ही ड्रंक हो चुकी थी। वो बेहोश हो जाती है तो सिहान उसे ले जाते हैं। एक फ्रेंड वेवे को टीज करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है। दूसरी साइड वो देखते हैं कि यांतिंग अपने फ्रेंड्स और बहन भाइयों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, मगर दिल में वो वेट कर रहा था कि याओ आएगी। योशिन उसे गिफ्ट देती है तो अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करती है, मगर यांतिंग बार बार टाइम देख रहा था। योशिन समझ जाती है
कि वो याओ का वेट कर रहा है। वो बहुत जेलस होने लगती है। वो बोलती है कि भाई कुछ दिन के बाद पेंटिंग का एग्जीबिशन है, मैं जीत जाऊं तो आप लोग प्राउड फील करेंगे। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हाँ यूशिन बेस्ट है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ फ्री बैठी थी तो वो पेंटिंग कर रही थी। सिहान आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुमने पेंटिंग सीखी है। याओ बोलती है कि मैंने स्कूल से पेंटिंग नहीं सीखी, बचपन में मॉम मुझे जो टॉय ला कर देती वो सब यूशिन छीन लेती और मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं सिर्फ ड्राइंग बनाती। सिहान उसे बोलते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। मास्टर लू पेंटिंग का एग्जीबिशन करवा रहा है, वो अपने स्टूडियो के लिए स्टूडेंट चूज करने वाला है और तुम पार्टिसिपेट करो तो तुम उसकी स्टूडेंट बन सकती हो। याओ बोलती है कि मैंने कभी स्टूडियो में पेंटिंग नहीं की और बोलती है कि अगर आप फ्री हैं तो हम वहाँ चलकर पेंटिंग करते हैं। याओ स्टूडियो में बैठी पेंटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। योशिन आती है तो बोलती है कि क्या तुम भी पार्टिसिपेट करने वाली हो जो यहाँ प्रैक्टिस कर रही हो और तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकती। और वो कलश वाला गंदा पानी याओ पर गिराती है तो याओ उसे जोर से स्लैप करती है। योशिन बोलती है कि तुमने मुझे हिट किया है तो मुझसे अपॉलोजाइज करो। सिहान आते हैं तो बोलते हैं कि तुम कौन हो कि फू फैमिली के मेंबर को फोर्स करो कि तुमसे अपॉलोजाइज करे। योशिन बोलती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सिहान अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं, दो गार्ड्स उसे पकड़ते हैं तो एक उस पर गंदा पानी गिराता है। योशिन गुस्से में पागल होने लगती है। सिहान याओ को ले जाने लगते हैं तो योशिन गुस्से में उसे आवाज देती है। सिहान उसे बोलते हैं कि तुम एग्जीबिशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करोगी। योशिन बोलती है कि क्या तुम मुझे बैन कराओगे। सिहान हाँ बोलता है। योशिन बोलती है कि तुम एक मेड हो, तुम सिर्फ टी और खाना सर्व किया करो, पेंटिंग तुम्हारे पास का काम नहीं। सिहान बहुत ज्यादा सैड हो रहा था तो याओ बोलती है कि आपको क्या हुआ। सिहान बोलते हैं कि क्या तुम सॉन्ग फैमिली के लिए एक मेड का काम करती थी। याओ बोलती है क्या वो मेरी फैमिली नहीं तो सैड होने की जरूरत नहीं, मेरी फैमिली सिर्फ वो फैमिली है। सिहान उसे बोलते हैं कि हम कोई ड्रेस खरीदते हैं, तुम चेंज कर लो तो फिर से स्टूडियो जाकर प्रैक्टिस करो। याओ पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। सिहान बोलते हैं कि मैं कंपनी जा रहा हूँ। याओ बोलती है कि मैं आपके साथ कंपनी चलूंगी तो वहाँ बैठकर प्रैक्टिस करूंगी। सिहान उसे अपने साथ ले आता है और कुछ टाइम में बोर्ड मेंबरान की मीटिंग थी। वे आती है तो याओ को अपना इंट्रो करवाती है और बताती है कि मैं सिहान की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो याओ का हाथ जोर से दबाती है तो याओ कंफ्यूज होने लगती है। सिहान और वे मीटिंग के लिए चले जाते हैं। याओ पेंटिंग करने लगती है। दो लड़कियां जो वेवे के लिए काम करती थी वो याओ को सुनाने को बोलती हैं कि प्रेसिडेंट सिहान सिर्फ वेवे को लाइक करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और किसी और की परवाह नहीं करता। याओ उनकी बातें सुनकर सैड होने लगती है कि सिहान वेवे को लाइक करता है। जब वेवे आती है तो याओ खुश होकर बोलती है कि भाई आप आ गए। वेवे से बोलती है कि मैं हूँ। वो याओ को बताती है कि मैं सिहान को सालों से जानती हूँ और लाइफ में पहली बार वो मेरे अलावा किसी और की केयर कर रहा है। याओ सोचती है कि क्या सिहान इसे अपनी हर बात बताता है। वेवे बोलती है कि उसने मुझे बताया है कि तुम उसकी स्टेप मॉम के साथ दहेज में आई हो और मैं तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ जिनके पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं तो वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करें। और तुम अभी छोटी हो तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम सिहान को लेकर ऐसा वैसा कुछ ना सोचना। सिहान आते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। वेवे उसके बाजू पर हाथ रखती है तो बोलती है कि मैं इसे पूछ रही थी कि इसकी स्टडी कैसे चल रही है। सिहान बहुत खुश हो रहा था। याओ जेलस होने लगती है तो सोचती है कि सिहान ने वेवे का हाथ पीछे नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये उसे लाइक करता है। वो बोलती है कि मुझे घर जाना है। दोनों रास्ते में थे तो सिहान पूछता है कि तुम सैड क्यों हो और अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कर सकती हो। याओ बोलती है कि अगर कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी होती है तो सीजे याओ को बोलते हैं कि टीचर लू ने अपने स्टूडेंट की लिस्ट लगाई है तो चलो जाकर देखते हैं तुम्हारा सिलेक्शन हुआ क्या नहीं। योशिन जाकर लिस्ट देखती है तो सैन बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं और यहाँ याओ का नाम क्यों है, उसे तो पेंटिंग नहीं आती। योशिन गुस्से में आती है तो बोलती है कि याओ ने फू फैमिली के कनेक्शन यूज किए तो मेरा नाम कटवा दिया है। याओ आती है तो अपना नाम देकर खुश होने लगती है। योशिन उसे बोलती है कि तुमने मेरी सीट चुराई है और तुम्हें तो पेंटिंग आती नहीं, तुम विलेज गर्ल हो तो पेंटिंग कैसे कर सकती हो और तुमने फू फैमिली का नाम यूज किया होगा तो मेरी सीट ले ली। स्टूडेंट गॉसिप करने लगते हैं कि क्या याओ ने ये सब किया। याओ योशिन को हिट करती है। योशिन उसे स्लैप करने लगती है तो सीजे उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सैन याओ को बोलते हैं कि बचपन से अब तक तुम योशिन को बुली करती आई हो तो हमने कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला। याओ बोलती है कि क्या मैं ऐसे बुली करती हूँ और फिर उसे बताती है कि बचपन से अब तक ये मुझे बुली करती आई है और जब तुम लोग मुझे घर वापस लाए तो मॉम ने मुझे टॉय लेकर दिया। योशिन ने मेरा टॉय तोड़ दिया और आप सबको यही बोला कि मैंने अपना टॉय खुद तोड़ा है और फिर मॉम जो भी चीज लेकर मुझे देती ये मेरी हर चीज डैमेज कर देती
और मैं आप सबको बताती, मगर कोई मेरा ट्रस्ट नहीं करता और ना ही कभी खोज लगाने की कोशिश की कि ये मेरे साथ क्या करती है। और मैं तुम लोगों को खुश करने के लिए घर के छोटे छोटे काम करते, मगर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे सिर्फ सर्वेंट बना दिया और मुझे फोर्स किया कि मैं स्टडी गिव अप कर दूं। स्टूडेंट उसकी बातें सुनते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं कि यूशन बैड गर्ल है और सॉन्ग फैमिली बहुत बुरी है। सैन बोलते हैं कि अगर ये तुम्हारे साथ ये सब करती थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। जाओ बोलती है कि स्टार्ट में मैं बताती थी, मगर तुम लोग मेरा ट्रस्ट नहीं करते थे और मुझे ही टॉर्चर करते, तो मैंने बताना छोड़ दिया। स्टूडेंट उन लोगों को बातें सुनाते हैं तो यूशन अपने भाई को लेकर चली जाती है। वो लोग घर आते हैं तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि क्या किसी ने बुली किया है। यूशन बोलती है कि मास्टर लू की क्लास में याओ ने मेरी सीट चुरा ली। सेकंड ब्रदर गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि एक बार फिर से याओ हमारे साथ बुरा कर रही है। सैन बोलते हैं कि वो बोल रही थी कि यूशन छोटी है, ये बचपन से उसे बुली करती थी, मगर ब्लेम करती कि याओ ने मुझे बुली किया है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि उसकी बातों का ट्रस्ट न करना, वो हमेशा झूठ बोलती है। यूशिन सोचती है कि अगर इन्हें पता चले कि मैं याओ को कैसे बुली करती थी तो ये मुझे सॉन्ग फैमिली से निकाल देंगे। और वो नहीं चाहती थी कि वो एक्सपोज हो कि उसने स्टूडियो में कैसे उसे बुली किया। वो अपने भाइयों को बोलती है कि वो मुझसे छोटी है तो चलो सीट उसे देते हैं। डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हें जस्टिस दिलाना चाहता था, मगर कंपनी क्राइसिस में जा रही है तो पहले बिजनेस बचाना है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि अगर याओ वो फैमिली को हमारे अगेंस्ट ना करती तो हम लोग बर्बाद ना होते। यांजिन बोलते हैं कि वो अभी सॉन्ग फैमिली की बेटी है तो उसे हमारी हेल्प करना होगी। डैड बोलते हैं कि हाँ, वो सॉन्ग फैमिली का नाम यूज कर रही है तो बिजनेस के लिए उसे सैक्रिफाई करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि याओ जैसे घर में एंटर होती है तो सीजे उसे सरप्राइज देता है। सिहान भी सामने बैठा था। सीजे उसे बोलते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है तो सेलिब्रेट करते हैं और चलो बाहर खाना खाते हैं। याओ बोलती है कि मुझे तो ड्रिंक भी करनी है तो सिहान नहीं मानेगा। सीजे भाई को बोलते हैं कि प्लीज हमें परमिशन दे। सिहान बोलते हैं कि ओके, एक बार पी लो। वो लोग खाना खाने आते हैं तो फिर गेम खेलने लगते हैं और दोनों बहन भाई गेम खेल रहे थे। जो हारता था वो वाइन पी रहा था। सिहान दूर बैठा देख रहा था। याओ बोलती है कि मुझे रेस्ट करना है। वो बाहर जाती है तो सिहान उसके पीछे जाता है। याओ गिरने लगती है तो सिहान उसे होल्ड कर लेते हैं और याओ क्योंकि ड्रंक थे तो उसे यही लग रहा था कि ये सपना है। वो सिहान को बोलती है कि आप बहुत हैंडसम और रिच हैं, आप परफेक्ट मैन हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे हों। सिहान बोलते हैं कि क्या पता है कि तुम क्या बोल रही हो और चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। याओ बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना। वो उसे किस करती है तो सिहान नर्वस होने लगता है। तभी वेवे आती है तो सिहान को बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे के लिए आई थी तो तुम्हें देख लिया और पूछती है कि क्या ये लिटिल सिस्टर है, ये तो बहुत ड्रंक है, मैं इसे रूम में ले जाती हूँ। सिहान बोलते हैं कि नहीं, तुम जाकर बर्थडे अटेंड करो। वो याओ को उठाकर ले जाता है। वो उसे एक रूम में लाता है तो बेड पर लटाने लगता है। याओ बाजू नहीं खोलती। वो उसे क्लोज करती है तो दोनों की किस हो जाती है। सिहान बहुत नर्वस होने लगता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो असिस्टेंट को कॉल करता है कि सीजे को घर छोड़ाओ। वो बाहर जाने लगता है तो याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि सिहान मुझे छोड़कर ना जाओ। सिहान ओके बोलता है और फिर वो याओ के फेस को टच करने लगता है तो बहुत कंफ्यूज होने लगता है। वो बाहर चला जाता है। याओ स्कूल जाती है तो भाई फिर से बाहर खड़े थे। याओ बोलती है कि अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। भाई बोलते हैं कि हमारे साथ घर चलो। याओ का एक क्लास फेलो जो सीजे का बेस्ट फ्रेंड था वो वहाँ आता है तो बोलते हैं कि क्या फिर से इसे बुली कर रहे हो। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम कौन हो और हमारे मैटर्स में क्यों आ रहे हो। क्लास फेलो बोलते हैं कि मैं सीजे का बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसकी सिस्टर को बुली करने का मतलब है कि मेरी सिस्टर को बुली कर रहे हो। सेकंड ब्रदर याओ को बोलते हैं कि तुमने बोला कि तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो और अगर रियल में तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो 10 मिलियन कॉम्पनसेशन दो। क्लास फेलो बोलते हैं कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा बेशरम हो। याओ भाई को बोलती है कि सपने में भी ना सोचना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। योशिन सोचती है कि अगर इन्होंने इससे रिश्ता तोड़ दिया तो मुझे मिस्टर ली से शादी करना होगी। वो याओ को बोलती है कि भाइयों की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं और हम लोग रिश्ता नहीं तोड़ रहे। डैड की कंपनी क्राइसिस में है तो तुम उनकी हेल्प करो। याओ ना बोलती है। भाई जबरदस्ती उसे मनाने लगते हैं तो क्लास वाले बोलते हैं कि अगर बिग ब्रदर को पता चला कि तुम लोगों ने उसकी सिस्टर को बुली किया है तो शायद कल तक तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। वो याओ को लेकर चला जाता है। सेकंड ब्रदर योशिन को बोलते हैं कि तुमने उसे ये क्यों बोला कि हम उसे रिश्ता नहीं तोड़ते। योशिन बोलती है कि तुम सिर्फ 10 बिलियन मांग रहे थे, इससे क्या बनेगा। अगर हम उसे प्यार से मनाएं तो उसकी शादी मिस्टर ली से करवाएं तो डॉरी में 200 मिलियन मिलेंगे। सेकंड बोलते हैं कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो और 200 बिलियन के सामने 2 मिलियन का क्या मुकाबला। सैन बोलते हैं कि हम उसे कैसे मनाएंगे। योशिन बोलती है कि जब टाइम आएगा तो तुम लोग मेरा साथ देना और मैं बताऊंगी कि उसे कैसे मनाना है।
और याओ बाहर खड़े क्लास वाले से बातें कर रही थी। सिहान आता है तो वो लड़का चला जाता है। सिहान याओ से पूछता है कि वो लड़का कौन था। याओ बोलती है कि मेरा क्लास फेलो है और बहुत केयरिंग है। सिहान को लग रहा था कि वो उसे लाइक करती है तो वो बहुत जेलस होता है। वो गुस्से में बोलते हैं कि घर चलो और सारा रास्ता वो याओ से बात नहीं करता। याओ पूछती रहती है कि क्या आप नाराज हैं। सिहान घर आता है तो सीधे अपने रूम में चला जाता है। सीजे बोलते हैं कि भाई को क्या हुआ और तुमने क्या बोला कि वो नाराज हो गए। याओ बोलती है कि मैंने तो उन्हें नाराज नहीं किया और शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो नाराज नहीं है। सीजे बोलते हैं कि मैं बचपन से उन्हें जानता हूँ और जब वो नाराज होते हैं तो उनका एटीट्यूड ऐसा होता है और नाराज होकर वो खाना नहीं खाते। सिहान खाने के लिए नहीं आता तो याओ उसके लिए पोरिज बनाती है। वो सिहान के पास आती है तो बोलती है कि ये पोरिज खाएं, मगर सिहान नहीं बोलता। याओ बोलती है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाई है। वो जबरदस्ती एक स्पून उसे खिलाती है तो सिहान उसके फेस को देखते खाता जा रहा था और फिर वो सडनली उसकी गाल खींचता है तो याओ नर्वस हो जाती है। सिहान भी एम्बैरस होता है तो बोलते हैं कि तुम जाओ। याओ सोचती है कि क्या ये मेरे लिए फीलिंग रखता है। सिहान सोचता है कि मैं इसे पसंद नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन्ग फैमिली के तीनों बेटे और योशिन मिस्टर ली से मिलने जाते हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि मेरी शादी किससे होगी और क्या लड़की ये है। योशिन बोलती है कि नहीं, मेरी छोटी सिस्टर मुझसे ज्यादा प्रेटी है, क्योंकि आपको छोटी और सुंदर लड़की चाहिए तो ये उसकी फोटो देखें। वो मिस्टर ली को फोटो दिखाती है तो मिस्टर ली मान जाता है। योशिन बोलती है कि 200 मिलियन हमें ट्रांसफर करें तो मैं याओ को आपके पास भेजूंगी। मिस्टर ली ओके बोलते हैं। तीनों भाई बाहर आते हैं तो बहुत अपसेट हो रहे थे। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि योशिन की बातों से लग रहा था कि जैसा हम उसे समझते हैं वो वैसी नहीं है। सैन बोलते हैं कि शायद जैसा याओ बोल रही थी वो वैसी ही है और दिखावे को प्रिटेंड करती है कि वो बहुत इनोसेंट है। शायद हम ही योशिन को पहचान नहीं पाए। जैंटिंग बोलते हैं कि वो बिजनेस बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, जैसा वो बोलती है तुम लोग वैसा करो। याओ घर पर थी। योशिन उसे मॉम की ब्रेसलेट की पिक्चर सेंड करती है तो बोलती है कि अगर चाहिए तो आकर ले जाओ। वो उसे लोकेशन सेंड करती है। याओ जाने लगती है। सिहानो से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। याओ बोलती है कि किसी काम से जा रही हूँ। वो चली जाती है। सिहान का असिस्टेंट उसे कॉल करते हैं कि आप मिस्टर मो से मिलना चाहते थे तो उनसे मिलने के लिए टाइम मिल गया। वो उसे लोकेशन बताता है तो सिहान बोलते है कि मैं आ रहा हूँ। याओ योशिन से मिलने जाती है तो बोलती है कि मुझे ब्रेसलेट दो। योशिन उसे ब्रेसलेट दे देती है। याओ वहाँ से जाने लगती है कि सेकंड ब्रदर उसके मुंह पर मेडिसिन वाला कपड़ा रखता है तो वो बेहोश हो जाती है और फिर वो योशिन को बोलते हैं कि अब क्या करना है। योशिन बोलती है कि इसे ली के रूम में ले जाना है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ये सब ठीक नहीं। योशिन बोलती है कि क्या कंपनी बचानी है या फिर नहीं बचानी। सेकंड ब्रदर नर्वस होने लगते हैं तो सोचते हैं कि योशिन तो ऐसे काम नहीं करती थी। योशिन याओ को एक रूम में लाती है तो उसके मुंह में एक ड्रग डालती है और बोलती है कि तुम अच्छी लाइफ नहीं जी सकती। वो बाहर आती है। मिस्टर ली आते हैं तो योशिन उसे बोलती है कि 200 मिलियन ट्रांसफर करो। मिस्टर ली बोलते हैं कि पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। वो अंदर जाते हैं तो याओ जाग जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। मिस्टर ली बोलते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। याओ शॉर्ट करने लगती है। सिहान वहीं से गुजर रहा था। वो शोर की आवाज सुनते हैं तो अंदर देखते हैं और वो शॉक रह जाते हैं। मिस्टर ली याओ को बुली कर रहा था। वो मिस्टर ली को हिट करते हैं और याओ को अपना कोट पहनाता है। मिस्टर ली बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गर्ल है। इसकी सिस्टर ने इसे सेल किया है और ड्रग भी उसने दी है, मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं। गार्ड मिस्टर ली को हिट करते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। सिहान बोलते हैं कि सॉन्ग फैमिली को यहाँ लाओ। गार्ड चारों को वहाँ लाते हैं तो सिहान बोलते हैं कि योशिन की टांगे तोड़ दो और इन तीनों भाइयों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। गार्ड योशिन की टांगे तोड़ता है तो सेकंड ब्रदर बहुत गुस्से में आता है। वो सिहान को बोलते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिहान अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इन्हें सिटी से निकाल दो। योशिन सिहान को बोलती है कि या तुम्हारी सिस्टर नहीं हो सकती और तुम्हारी सिस्टर सिर्फ मैं बन सकती हूँ और जो फेवर उसे मिल रही है ये तो मुझे मिलनी थी। भाई शॉक रह जाते हैं। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो। योशिन शाउट करती है कि तुम चुप रहो, तुम मेरे भाई नहीं बन सकते और मेरा भाई सिर्फ सिहान है। और बोलती है कि तुम तीनों इडियट हो तो तुम लोगों को चूज करना मेरी लाइफ की बड़ी मिस्टेक है। अगर मैं सिहान को चूज करती तो आज रिच लेडी होती और ये मुझे फेवर कर रहा होता और मुझे तुम तीनों से नफरत है। अपने बेनिफिट के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हम तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे तो तुम हमसे नफरत क्यों करती हो। योशिन बोलती है कि या तो फूल है, वो तुम लोगों की मोहब्बत पाने के लिए तुम्हारे हर काम करती थी और मुझे तुम्हारी चैरिटी वाली मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। तीनों को रियलाइज होता है कि याओ जैसा बोलती थी योशिन वैसे ही है।
तीनों याओ से माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें लगता था कि यूशिन इनोसेंट है, मगर इनोसेंट तो तुम हो। सिहान अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इन्हें सिटी से बाहर फेंक दो। सिहान याओ को घर लाते हैं तो याओ बोलती है कि प्लीज आप मेरे पास रुकें। सिहान जाने लगते हैं तो वो उसे हक करती है और बोलती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ। सिहान बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो। याओ बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो उसे सेड्यूस करने लगती है तो सिहान बोलते हैं कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।